तो बेटा लास्ट क्लास में जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था मैं आपको बता दूं, उसमें हमने पढ़ा था एसएन, याद है सबको? है ना? और मैंने कुछ बातें बताई थी। मैंने क्या बताया था यार? S1 और A1 के बीच में रिलेशन बताई थी। क्या रिलेशन थी बताना? एक बताया था A1 इज इक्वल टू S1, याद है? एक क्या बताया था? A1 इक्वल्स टू S1। और एक बताना मैंने क्या बताया था? A2 किसके इक्वल होता है? S2। अब पागल हो क्या? वाह, क्या? S2 माइनस S1 इसके इक्वल होता है। सबको याद आ गया ये वाली बात? पक्का गया? ये रिलेशन मैंने बताई थी। एक क्वेश्चन करो, इफ, हाँ क्या, बट A1 जो होता है S2 में से S1 करेंगे तो S1 आएगा। वाह, S2 का मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। समझ गए ना? चलो एक क्वेश्चन लिखो, इफ, और जो बेटा एब्सेंट होते हैं और लास्ट वाली वीडियो देख कर आया करो। इफ सम ऑफ n terms of an AP, n terms of an AP is, if sum of n terms of an AP is, बोल रहा हूँ, हाँ, 3n स्क्वायर प्लस 4n, 3n स्क्वायर प्लस 4n। मैंने क्या बोला है? इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n स्क्वायर प्लस 4n। इतनी बात समझ में आ गई? देन फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमा सेकेंड टर्म, कॉमा कॉमन डिफरेंस, nth टर्म, देन फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमा सेकेंड टर्म, कॉमा कॉमन डिफरेंस, इट्स nth टर्म, ठीक है, और इट्स 11th टर्म। ये सब चीज़ आपने निकालनी है। पहले एक बार आप लोग ट्राई करो, फिर मैं करूँगा। नाउ अब स्टॉप राइटिंग, मेरे से मैच करो। अच्छा, मैंने बताना सम ऑफ n टर्म्स क्या गिवन था? क्या गिवन था? 3n स्क्वायर प्लस 4n, यही गिवन था बच्चों, सम ऑफ n टर्म्स, यही था ना? अब मेरी बात सुनो, अब मुझे क्या क्या निकालनी थी? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, कॉमन डिफरेंस, nth टर्म और 11th टर्म। अब आपको जो मैंने रिलेशन बता रखी है वो क्या बता रखी है? A1 किसके इक्वल होता है? S1 के। सबसे पहले काम करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे n की वैल्यू 1, S1 आ गया, 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा ये क्वेश्चन, एक नंबर में भी आ सकता है और ज़्यादा नंबर में भी आ सकता है। 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7 हो गया। अगली बार n की वैल्यू 2 पुट कर ली, S2 आ गया, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 8 20 आ गया। अब वी नो दैट क्या होता है? A1 किसके इक्वल होता है? S1 के। तो यहां से A1 की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? 7। बात समझ में आ गई? और नेक्स्ट A2 किसके इक्वल होता है? S2 माइनस S1 की, ठीक है ना भाई? तो यहां से A2 की वैल्यू कितनी आ गई? 20 माइनस 7 13। A1 आ गया, A2 आ गया, सबको बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट, जब A1 A2 आ गया तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? 13 माइनस 7 दैट इज 6। तो A1 भी निकल गया, A2 भी निकल गया और कॉमन डिफरेंस भी निकल गया। अब मुझे क्या निकालना था इसकी? nth टर्म। क्या निकालनी थी इसकी? nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। a कितना है मेरे पास? 7 प्लस n माइनस 1, d कितना है मेरे पास? 6, 7 प्लस 6n माइनस 6, कितना आंसर आ गया? 6n प्लस 1। ये आ गई इसकी nth टर्म। समझ में बेटा बात आई? अब मुझे क्या निकालनी थी इसकी? 11th टर्म। तो दो तरीके हैं, या तो इसमें 11 पुट कर दो या a प्लस 10d, जैसे मर्जी कर लो। मुझे निकालनी है क्या? 11th टर्म। या तो इसमें n की जगह 11 पुट कर दो, या आपको पता है ना a प्लस 10d, जैसे मर्जी कर लो। मैं अभी इसमें पुट कर देता हूँ 11,
6 इंटू 11 प्लस 1 66 प्लस 1 67, यही आंसर आया। चलो अब ना एक तरीका तो बेटा ये था इस टाइप के क्वेश्चंस करने का। अब मैं आपको ना एक बात और बता रहा हूँ, कभी कभार ना इस टाइप में से एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं देखो, 1 मिनट में सॉल्व कर दोगे, बस ध्यान देना मुझे। सेम यही, ये सबको समझ में आ गया पक्का। चलो अब ना सेम यही चीज है एग्जाम में, पता है क्या आया? एग्जाम में क्वेश्चन आया 1 नंबर में आएगा और क्वेश्चन ये होगा, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज इतना। समझ गए? एक AP की n टर्म्स का सम कितना है भैया? इतना है। अब क्वेश्चन आया फाइंड 5th टर्म। क्या आया? फाइंड 5th टर्म। अब आप लोग सोचो क्या करोगे, पहले फर्स्ट टर्म निकालोगे, सेकंड टर्म निकालोगे, कॉमन डिफरेंस, फिर a प्लस 4d करोगे। बात समझ में आई? लेकिन एक तरीका और है, मुझे ना एक मिनट बेटा, मुझे ना एक बात का जवाब दो। लास्ट टाइम मैंने आपको एक बात समझाई थी, S2 माइनस S1 किसके इक्वल होता है? A2 के। ठीक है, सिमिलरली अपने दिमाग में सोचो, अगर सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म में से पहली 2 टर्म का सम माइनस कर दूं, पहली 3 मतलब इसका मतलब हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3, इसका मतलब है A1 प्लस A2। पहली 3 टर्म के सम में से पहली 2 टर्म का सम माइनस किया तो क्या आंसर आएगा? A3 नहीं आएगा। लॉजिक समझ में आया? अब अगर मुझे निकालनी है 5th टर्म तो मैं क्या करूंगा? S5 माइनस S4, तो 5th टर्म नहीं आ गई। मान लो मुझे निकालनी होती 11th टर्म तो मैं क्या करता? S11 माइनस S10। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आया 1 नंबर में, क्या आया? फाइंड द 5th टर्म। क्या आया? फाइंड द 5th टर्म। तो आपने क्या करना है? A5 इक्वल्स टू व्हाट? S5 माइनस S4। n की जगह क्या पुट करोगे? 5। अब सॉल्यूशन ध्यान से करना यार, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सॉल्यूशन में गलती कर देते हैं। और अगली बार n की जगह क्या पुट करोगे? 4 2 4। अब ये कितना हो गया? 25 3 75 प्लस 20 माइनस 16 3 48 प्लस 16 कितना हो गया? 64। ये 75 प्लस 20 माइनस 64, तो ये कितना हो जाएगा? ये 95 माइनस 64 कितना हो गया? 31। ये आपका आंसर आ गया। तो 5th टर्म क्या होगी बच्चों? ये होगी। अब ये 1 नंबर में आएगा तो ऐसे ही करना है, अगर वैसे किया तो बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा। समझ में आया? अब ये क्वेश्चन कर सकते हो 1 नंबर में इस तरीके से। बक्का एक क्वेश्चन लिखो करना। इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, if sum of n terms of an AP is 4n minus n square। क्या है sum of n terms? 4n minus n square। then find its देन फाइंड इट्स 7th टर्म। तो क्या निकालो? इसकी 7th टर्म निकालो। पहले आप लोग करो, आपने क्या निकालनी है? इसकी 7th टर्म। क्या पुट करोगे बताना एक बारी? S7 माइनस S6 करो। चलो भाई कर रहा हूँ। तेरा कितना आ रहा है आंसर? माइनस 33 आ रहा है। चलो ठीक है, चेक करते हैं। मुझे टर्म कौन सी निकालनी थी? 7th। अब देखो A7 किसके इक्वल होगी? S7 माइनस S6। अब S7 किसके इक्वल होगा? 4 इंटू 7 माइनस 7 स्क्वायर माइनस S6 किसके इक्वल होगा? 4 इंटू 6 माइनस 6 स्क्वायर। 4 7 जा 28 माइनस 49, 24 माइनस 36, 28 माइनस 49 माइनस 21, 24 माइनस 36 कितना हो गया? माइनस 12, माइनस 21 प्लस 12 कितना आंसर आ गया बेटा? तुम्हारा कितना आ रहा है? माइनस 33, माइनस 9 आ रहा है मेरा तो। और अच्छा किसी का माइनस 9 आया है? 1 2, मतलब फिर हम लोग सही हैं। जिनका माइनस 33 आया उनकी कैलकुलेशन मिस्टेक है। समझ में आ गया क्या मिस्टेक है? पक्का आ गई? चलो अपना अब सुनो मेरी बात।
एक ना बहुत एक तो सिंपल टर्म निकालने के लिए आ सकता है। पता है कभी कभार क्या होता है, अभी आपने एक चीज सीखी, A7 किसके इक्वल होता है, S7 माइनस S6 के। अच्छा A12 किसके इक्वल होगा बताना। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मुझे एक बात का जवाब दो, AN किसके इक्वल होगा। वेरी गुड, SN माइनस SN माइनस 1। ये आता है मेनली क्वेश्चन। क्या होता है, इफ SN इज दिस देन फाइंड nth टर्म। अब देखो एक मैं सोल्व कर रहा हूं, अगला आप लोग सोल्व करोगे, ठीक है। चलो अब सेम यही क्वेश्चन होता और मुझे बोल देता क्या निकालो इसकी nth टर्म निकालो। क्या निकालो इसकी nth टर्म। तो AN अभी हमने सीखा किसके इक्वल है, SN माइनस SN माइनस 1। देखो यार यहां पर सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, तो बहुत ध्यान से करना। SN की वैल्यू कितनी है, ये 4n माइनस n स्क्वायर। SN माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, बताना क्या हुआ। अच्छा S6 का मतलब क्या होता है, जहां जहां n है वहां क्या पुट करो, 6 पुट करो। S5 का मतलब क्या होता है, जहां जहां n है वहां क्या पुट करो, 5। तो SN माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, जहां जहां n है वहां क्या पुट करोगे, n माइनस 1। तो यहां पे एक तो इसकी जगह n माइनस 1 और एक बेटा इसकी जगह n माइनस 1। समझ गए, बात समझ में आ गई सबको। अब ध्यान देना, अब बस सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा बस। लेकिन ध्यान से, ये हो जाएगा 4n माइनस 4। अब यहां पर आपको a माइनस बी की होल स्क्वायर आनी चाहिए, और ब्रैकेट्स का ध्यान से यूज करना। आप लोग जल्दबाजी में ब्रैकेट्स गलत कर देते हो। मैं टेस्ट चेक करता हूं, तुम्हारी ज्यादातर मिस्टेक किस में होती है, कैलकुलेशन में होती है। सब कुछ लॉजिक से ही लगाया होता है, बस यहां गड़बड़ कर देते हो। भाई ये तो छोटी क्लासेस की बात है यार, तो ध्यान से क्या करो। जैसे यहां पर अब माइनस है ना, जब भी माइनस हो पहले क्या लगा लो, ब्रैकेट। माइनस के बाद क्या लगा लो, ब्रैकेट। कभी गलती नहीं होगा। a माइनस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ गए। अभी क्या बन गया, 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। अब इसको ओपन कर दो, या पहले सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व कर लो। 4n प्लस 2n 6n माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस एन स्क्वायर। 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 प्लस एन स्क्वायर। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, 4n माइनस 6n कितना हो गया, माइनस 2n प्लस 5। ये क्या आ गई, इसकी nth टर्म आ गई। समझ में आ गया, आ गया समझ में, अच्छे से आ गया। अगर SN गिवन हो तो क्या AN निकाल सकते हो। जनरली एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आता है, फाइंड nth टर्म इफ SN इज दिस। समझ गए, करो क्वेश्चन एक। मैं सिंपल लिख रहा हूं, अगर SN क्या है आपके पास, CN। आपके पास SN है भैया, इफ सम ऑफ n टर्म्स इज चलो, इफ सम ऑफ n टर्म्स इज n स्क्वायर माइनस 2n। ये मैंने रैंडमली लिखा है भाई, मे भी सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो वैसे मैंने रैंडमली लिखा है, आपको क्या सिखाना है, सिर्फ लॉजिक सिखाना है। इफ सम ऑफ n टर्म्स इज दिस देन फाइंड इट्स nth टर्म। अगर किसी भी AP की n टर्म्स का सम ये है तो क्या निकालनी है, इसकी nth टर्म निकालनी है। करो, निकालो भाई इसकी n टर्म। चलो भाई देखो, अब ये क्वेश्चन दिया था मैंने, क्या निकालनी है, nth टर्म। तो भैया देखो क्या फॉर्मूला था an का, SN माइनस SN माइनस 1, है ना भाई। अब मेरे से मैच करना क्या, तुम्हारी यही आई है, n स्क्वायर माइनस 2n माइनस जहां जहां n है n माइनस 1 की होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू n माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 2n a माइनस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2, n स्क्वायर माइनस 2n। सॉल्व कर लेते हैं, ये n स्क्वायर बच गया, माइनस 2n माइनस 2n माइनस 4n, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3,
एन स्क्वायर माइनस 2n माइनस एन स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, 4n माइनस 2n कितना आ गया 2n माइनस 3। क्या यही आंसर है? सबको समझ में आ गया? अब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो कर दोगे। तो भाई ये था तुम्हारा एसएन। अब अपनी एनसीईआरटी खोलो और 5.3 ओपन करो। एनसीईआरटी की 5.3 ओपन करो। एक मुझे दे दो एनसीईआरटी। चलो भाई फटाफट से एनसीईआरटी ओपन करो। देखो भाई 5.3। अच्छा पहले एक बार इसका एग्जाम्पल पढ़ना। मैंने 5.2 के एग्जाम्पल भूल गया था, एक बार आप लोग पढ़ लेना। किसी को कोई वैसे डाउट तो किसी में आएगा नहीं, अगर हो तो मेरे से पूछ लेना। पहले एग्जाम्पल 11 पढ़ो 5.3 में। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। हो जाएगा? इजीली हो जाएगा ना? अरे बोलो हाँ ना? हाँ। नेक्स्ट अगला, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज इतना, फाइंड द 20th टर्म। क्या कर सकते हो? पक्का? क्या गिवन है? सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स। एक बार ट्राई करो इसको सारे। एग्जाम्पल 12 सारे ट्राई करो, कोई इसका सोल्यूशन नहीं देखेगा, प्लीज करो। देखो भाई एग्जाम्पल 12। चलो जिसका हो गया ठीक, जिसका नहीं हो यहां देखो। इसने क्या बोला है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दोगे, इसको हम कैसे लिखेंगे? सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म इतना है, इस बार S14। S14 कितना है मेरे पास? 1050। समझ गए? ये गिवन है। नेक्स्ट, और मुझे क्या गिवन है? इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है? 10। फाइंड द 20th टर्म। मुझे क्या निकालनी है? A20 निकालनी है। भाई क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? बताओ आ गया ना? अब डालो फॉर्मूले में। नाउ S14 इज इक्वल टू 1050। अब S14 का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे n14 है। समझ में आया सबको? अब सुनो, 14/2 कितना हो गया? 7। यार फर्स्ट टर्म मुझे पता है कितनी? 10। 14 माइनस 1 13, d मुझे नहीं पता। 7 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड होगा, 20 प्लस 13d अपॉन 7। ये कितना हो जाएगा? 7 15 150 हो गया। 13d 150 माइनस 20 130, d कितना आ गया? 130 अपॉन 13। d की वैल्यू कितनी आ गई? 10। मुझे कॉमन डिफरेंस ही निकालना था ना। अच्छा कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब मुझे क्या निकालनी है? 20th टर्म। अब 820 का फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा? a प्लस 19d। a कितना है मेरे पास? 10। d कितना है मेरे पास? 10। 10 प्लस 190 कितना आ गया? 200। आसान था क्वेश्चन, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ो, एग्जाम्पल 13। दिव्यांश बेटा एग्जाम्पल 13 पढ़ ले, उसको जेब में रख ले। अच्छा यही था। एग्जाम्पल 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। ऐसा क्वेश्चन किया था भाई। एसएन की बना है, क्या बनेगी? हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उसको सॉल्व कर लोगे तो भाई ये क्वेश्चन घर पे करना है। एग्जाम्पल 14 पे आ जाओ यार। अच्छा इसने क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। यार पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका मतलब बताना क्या है? 1 to 1000। मुझे इनका सम निकालना है। 1 to 1000। चलो ये मतलब मुझे सम निकालना है 1 2 3 से लेके कहां तक का? 1000 का। भाई ये एपी बन रही है, बन रही है। मुझे इस एपी की फर्स्ट टर्म बताओ क्या है? 1। कॉमन डिफरेंस क्या है? 1। क्या निकालना है? S1000। फॉर्मूला क्या बनेगा? 1000 अपॉन 2 2a प्लस 1000 माइनस 1d। d कितना है? 1। ये कितना हो गया? 500 ट्वाइस ऑफ a प्लस 999।
500 ये कितना हो गया इंटू 999 इंटू 2 1001 हो गया। इसे मल्टीप्लाई करते जो तुम्हारा आंसर आएगा आ जाएगा 500500। समझ गए बात, समझ में आ गई? पक्का सिंपल क्वेश्चन था, हो जाएगा। एक बार इसका सेकंड पार्ट देखो, इसने क्या बोला है, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। यार कभी कभार n पॉजिटिव इंटीजर बोल देता है या क्या बोल देता है n नेचुरल नंबर। n पॉजिटिव इंटीजर बोले या n नेचुरल नंबर बोले बात सेम है। अब समझते हैं, ये कहां तक था बेटा, 1000 तक था। अब मुझे कहां तक का सब निकालना है, सेकंड पार्ट है 1 2 3 पहले n तक का, सब कुछ सेम है। यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बताओ? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स Sn है, n है ना भाई। अगर इसमें 1000 तक था तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1000 थी। मैं यहाँ पे कहाँ तक गया हूँ, n तक, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n। अब मुझे क्या निकालना है इसमें, Sn। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब देखो n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब ये देखो n/2 2 प्लस n माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2 आंसर। समझ में आया बच्चों? पक्का ये तुम्हारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। कभी कभार देखो ये क्वेश्चन ऐसे आता है, आप उसको याद ही कर लो यार, ये बहुत बेनिफिट है इस फॉर्मूले में। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। कभी कभार एक नंबर में आता है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, या तो ऐसे सॉल्व कर लो या डायरेक्ट याद कर लो n प्लस 1/2, पहले n फिर उससे एक ज़्यादा बाई 2। समझ गए? पक्का याद रहेगा, अच्छे से याद रहेगा, फुल पावर। या तो फिर आप ऐसे सॉल्व कर लेना, ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन तो है भी नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15th, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय। ऐसा क्वेश्चन भी हो जाएगा, आपके पास क्या है nth टर्म, पहले क्या निकालोगे a1 a2, उससे क्या आ जाएगा d आ जाएगा, a1 a2 d आ गया तो क्या निकालना है s24 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन, अब आ जाओ 5.3। अभी ये 16 क्वेश्चन छोड़ दो, पहले 5.3 पे आओ। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो थर्ड क्वेश्चन है ना, इसके 10 पार्ट हैं। एक बार 10 के 10 पार्ट खुद ट्राई करने हैं, जिससे जो नहीं होगा ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा, मतलब कल की क्लास में डिस्कस होगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। पहले क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अस सम दिस। हो जाएगा, क्या गिवन है, जल्दी बताओ गिवन क्या है, Sn गिवन है। क्या निकालना है बेटा, n निकालना है। हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कर रखा है। नेक्स्ट आ जाओ, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, मतलब a1 कितना है 5, एंड द लास्ट टर्म इज 45। इसे कैसे लिखेंगे बताना, an, a पता है, an पता है, आगे बढ़ते हैं। एंड द सम इज 400, इसे कैसे लिखेंगे, sn सम क्या है 400। पहली टर्म कितनी है 5 और लास्ट टर्म कितनी है 45, और जो उस एपी का सम है वो कितना है 400। इसका मतलब सम ऑफ एपी मतलब Sn हमने मान लिया, उसमें टर्म्स कितनी है n। अब आगे बढ़ते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब क्या निकालना है, n निकालना, और क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। देखो इसे मैं सॉल्व करता हूं एक बारी, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, क्या क्या गिवन है और क्या क्या निकालना है। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई क्वेश्चन 5 कहता है, द सम द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। एक एपी की पहली टर्म 5 है, नेक्स्ट, एंड द लास्ट टर्म इज 45। तो मैंने लेट कर लिया, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n, तो an कितना हो गया 45। और नेक्स्ट मुझे क्या गिवन है उसमें, एंड द सम मतलब Sn, ये कितना है 400। मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस। भाई क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, अब चलो करते हैं सॉल्व। देखो भाई एक an पता है, चलो नाउ देखो बेटा सॉल्व कैसे करना है। an कितना है 45। अच्छा मैं an को ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस n माइनस 1d 45। देखो बेटा जो ये मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, जब आप घर पे क्वेश्चंस करोगे धीरे धीरे आपको आना स्टार्ट हो जाएगा कि इसमें ऐसे सॉल्व करना है, इसमें ऐसे सॉल्व करना है। ऐसे लिख सकता हूँ उसको।
अब मेरे पास ए क्या है 5, तो इसकी जगह बेटा क्या आ गया 5 आ गया 45 n माइनस 1 इंटू डी 45 माइनस 5 n माइनस 1 इंटू डी कितना आ गया 40, इसलिए ऐड कर लिया फर्स्ट। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट आ गई, अगला मेरे पास क्या है एस एन कितना है 400। अब इस एस एन का फॉर्मूला बताना क्या होता है यार, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, n/2 2a प्लस n माइनस 1d कितना आ गया 400। अब ध्यान देना, अभी अभी मैंने एक वैल्यू निकाली है n माइनस 1d की वैल्यू कितनी आई है 40। इधर ध्यान दो यार, n माइनस 1d की वैल्यू 40 आई है और a की वैल्यू कितनी है 5। यार क्या मैं इसकी जगह 40 लिख सकता हूं 400 n/2 2 5 10 10 प्लस 40 50 50 से 2 से 50 डिवाइड हुआ 25 400 अपॉन 25 25 बन जा 25 15 0 25 छिके 150 n की वैल्यू कितनी आ गई 16 n 16 आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। अब मुझे कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। अब बताना कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, n की वैल्यू कहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट कर दो भाई। 16 माइनस 1 इंटू डी 40, ये कितना हो गया 15 इंटू डी कितना हो गया 40, डी कितना आ गया 40 अपॉन 15 5 ये 5 8/3, डी कितना आ गया यार 8/3 और n कितना आ गया 16। यही तो निकालना था यार, समझ में आया क्वेश्चन, अच्छे से आ गया, कर लो नोट इसको। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना एक बारी। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज इतना। यार फर्स्ट टर्म को किससे लिखते हैं ए से, ए कितना है 17। अच्छा लास्ट टर्म को बेटा किससे लिखते हैं ए एन से, वो कितनी है 350। चलो अब आगे चलते हैं। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, और मुझे क्या गिवन है कॉमन डिफरेंस 9। अच्छा बट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एक तो n निकालना है, दूसरा क्या निकालना है n निकालना, और क्या निकालना है सम ऑफ टर्म्स Sn निकालना है। क्या निकाल सकते हो, आपको an पता है, इसमें a और d की वैल्यू पुट करोगे तो n आ जाएगा, जब n आ गया तो Sn आ जाएगा। करो ट्राई, देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या था, a था an था और d था, मुझे n निकालना है और Sn निकालना है। तो नाउ सॉल्यूशन, अब तुम्हारे पास an की वैल्यू कितनी है 350। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d कितना आ गया 350। a की वैल्यू 17 है प्लस n माइनस 1, d कितना था 9, 350 n माइनस 1 इंटू 9 350 माइनस 17, 350 माइनस 17 कितना हो जाएगा ये 350 माइनस 10 40, 333 333 अपॉन 9, ये कितना हो गया, अबे 9 3 जा 27, यहाँ पे कितना गया 6, n की वैल्यू कितनी आ गई 38। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 38। अब मुझे क्या निकालना है Sn, मतलब क्या निकालना है S 38 निकल जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये 38/2 19, फर्स्ट टर्म क्या है 17 इंटू 37 इंटू डी कितना है 9। भाई सॉल्व कर देना, जो आएगा वो तुम्हारा आंसर। तो अब तुम्हारा होमवर्क क्या है, कितना आ रहा है बेटा, तुम दोनों ने जो एक साथ बोला है ना, दोबारा बोलना एक बारी 6973। तुम्हारी आवाज में मैच होती है, तुम पता है 69 जैसे गाने में होती, तो 6973। अब सुनो तुम्हारा होमवर्क क्या है 5.3 कि आपने क्वेश्चन ट्राई करने कहाँ तक, पहले 14 तक, ठीक है भाई, हाँ
14 तक, होमवर्क 5.3 1 to 14। तो आज के लिए इतना ही, बाय। कल जो तुम्हारे डाउट होंगे वो डिस्कस करेंगे।